आपने ये विक्रम टेम्पू देखे हैं कभी? हरे रंग के और शहर में सवारियां ढोने वाले, या फिर ये स्कूटर जिसे लैम्ब्रेटा कहते हैं। कभी इनका सड़कों पर राज हुआ करता था। ये बनते थे यूपी के लखनऊ में। स्कूटर इंडिया लिमिटेड की फैक्ट्री हजारों की तादाद में इनका प्रोडक्शन करती थी, लेकिन समय की मार के साथ ये फैक्ट्री बंद हो गई और इसकी सैकड़ों एकड़ जमीन लखनऊ में खाली हो गई। लेकिन जहां से ये टेम्पो और स्कूटर निकलते थे, अब उसी जगह से स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसें बनकर निकलेंगी, कुछ ऐसी दिखने वाली। बॉस, आप सही सुन रहे हैं। लखनऊ में जल्द ही अशोक लीलैंड अपने नए प्लांट का उद्घाटन करने जा रही है। ये प्लांट रिकॉर्ड टाइम में बनकर तैयार हुआ है और इसकी कहानी भी बेहद इंटरेस्टिंग है। दरअसल योगी सरकार की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के चलते अशोक लीलैंड ने साल 2023 में यूपी में निवेश करने का फैसला किया। अशोक लीलैंड को योगी सरकार ने साल 2023 में लखनऊ के सरोजनी नगर में 70 एकड़ जमीन अलॉट की थी। ये जमीन कभी स्कूटर इंडिया लिमिटेड की हुआ करती थी, लेकिन फैक्ट्री बंद होने के बाद ये जमीन खाली पड़ी थी। योगी सरकार ने यूपी में फैक्ट्री लगे, इसके लिए अशोक लीलैंड को जमीन खरीदने में 75% की सब्सिडी दी और इसके बाद यहाँ फैक्ट्री लगना चालू हुई। अशोक लीलैंड ने यहाँ फरवरी 2024 में प्लांट लगाना चालू किया और अब ये प्लांट बन गया है। यानी 2 वर्षों के भीतर योगी सरकार ने एक प्रोजेक्ट को फाइलों से जमीन पर उतार दिया है। इस प्लांट के लिए अशोक लीलैंड ने लगभग 1000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। यहाँ लगभग हर साल 2500 इलेक्ट्रिक बसें बनेंगी। ये बसें लीलैंड की इलेक्ट्रिक आर्म स्विच मोबिलिटी के लिए बनेगी। आगे इस प्लांट का एक्सपेंशन भी होगा। इससे लगभग 10,000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रोजगार मिलने वाला है। यानी एक बंद पड़ी फैक्ट्री की जमीन पर वापस से मशीनें गरजेगी और जहां टेम्पू बना करते थे, अब वहां पर न्यू एज इलेक्ट्रिक बसें बनेगी। एक और बात इस प्लांट को लेकर, इस प्लांट के साथ ही लखनऊ एक और रिकॉर्ड अपने नाम करेगा। अब लखनऊ ऐसा शहर होगा जहां देश के 2 बड़े ऑटोमोबाइल जायंट साथ में ईवी प्रोडक्शन कर रहे होंगे। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये 2 जायंट कौन है, तो इनके नाम बताते हैं। दरअसल टाटा मोटर्स लखनऊ में 2019 से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाता है और अब अशोक लीलैंड भी इसे ज्वाइन करेगा। इसका सीधा अर्थ ये है कि अब उत्तर प्रदेश इस देश में ईवी ट्रांसफॉर्मेशन का हब बनेगा।